नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उसके घर वालों से सुनी है। जिसके जिसके साथ ये घटना हुई है। माधोपुर से लेकर सोमपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती है। इस बार मैं सोमर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ पर गया था। वहाँ से लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं। इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे भी वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, शायद आप लोगों को भी ना हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म करते ही हम दोनों जाने ही वाले थे कि वहाँ की पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर पे चाय पीने के लिए चले गए और ऐसे ही बातों बातों में उन्हें बताया कि अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी कि आप तो क्या बताए। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। तब मैंने राजीव को जंगल में बकरियां के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया। राजीव वैसे तो भी जंगल कभी जाता ही नहीं था, पर वो हमेशा काम से भी चूरता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियां के लिए कट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया और घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत आसपास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ से नीचे ही की ओर आता हुआ पत्थरों से साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसे देखते ही थकान दूर हो गई और उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं और मैं पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर हुई थी उसे सोए हुए और उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि अपने सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया और उसे ज़्यादा डर लगने लगा था। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके वो बहुत ही घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस आपस में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो उसे के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बात कर वह आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी थी और वह आगे बढ़ रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उसके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतने में उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हो गए कि वहाँ कोई था भी नहीं या था। उसने गायब होते हुए उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो अपने सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपट उसे लगा कि अब नीचे नहीं बचने वाला। इसके तो होश ही उड़ गए और वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल
के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। इसके गाल पिचके हुए थे और नेट और पैर उल्टे और लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए थे। राजीव तो बस उसे देख रहा था और उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा और इधर घर वाले को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया है, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग इंतजार करते हुए थक गए थे। रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहा क्या हो गया होगा। सब लोगों ने लाठी भाले टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसीलिए इसके पिताजी ने कहा बेटा तू यही रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई पर उसका कुछ पता नहीं चला। जहाँ तक तो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मार मगर राजीव का कोई पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलते हैं। अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए। आवाज़ लगते हुए राजीव पर बेचारा राजीव की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध बुध खो बैठा था। उसे पता ही नहीं था कि अब वो कहाँ है। 2 दिन हो गए थे, राजीव का कुछ पता नहीं चला। सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था दोस्तों। उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे देखते देवता का निवास मानते थे। उधर उसके भाई की पुकार सुन के उसके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करने में अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख कान, कोई टांचा मेरा चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकल रही थी कि सारा जंगल उनकी आवाज़ों से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैर की आवाज़ आई और सब लोग इंद्रभूत शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा और सब लोग वापस आ गए। मेरे सारे घर में मातम सा गया। उधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ से भगत को बुलाने के लिए चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ कर ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। वैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती वह मिट्टी में ही मिल जाते थे। यह सब राजीव अपने आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उसने आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। उधर भगत जी आए, उन्होंने अपना ध्यान लगा कर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले से वहाँ पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और
कहे जा रहे हैं कि मेरा भाई आएगा। वह किसी भी बात नहीं मान रहा था। जो भी उसे वहाँ से उठाने आता था तो धकेल देता था। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर पर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए और वहाँ 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की भूतिया कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।